नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के मंगल का महापरिवर्तन सिंह राशि में। मंगल 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक 51 दिनों के लिए सिंह राशि में प्रवेश किए हैं। प्रथम दृष्टया मंगल की ये परम मित्र की राशि है, अर्थात यहाँ पर मंगल मजबूत स्थिति में आए हैं। लेकिन चूंकि राहु के साथ अंगारक दोष का निर्माण, राहु के दृष्ट होकर अंगारक दोष का निर्माण और केतु के साथ युत होकर बैठे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में एक अलग प्रकार का बदलाव और परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए मेष से लेकर मीन तक की स्थिति हम बताएंगे। आइए जान लेते हैं क्या प्रभाव रहेगा मंगल के इस महापरिवर्तन का, जो 7 जून 2025 की दोपहर से लेकर 28 जुलाई 2025 तक रहने वाला है। शुरुआत मेष राशि से। आपकी राशि के स्वामी और अष्टमेश होकर के मंगल बहुत मजबूत स्थिति में पंचम भाव में आए हैं, केतु के साथ विद्यमान हैं, लिहाजा परिस्थितियां आपके फेवर में तो लाएंगे। गुप्त ज्ञान की तरफ रुचि बढ़ेगा, धन का मामला बिल्कुल मजबूत होगा, बेतहाशा बढ़ेगा, आर्थिक मजबूती आएगी, लेकिन संतान के पक्ष पर थोड़ा सा आपको निराशा प्राप्त होगी। प्रेम के मामलों में आपको निराशा प्राप्त होगी। ब्रेकअप के संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। राज्य पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा। पूरे महीने और जुलाई के 28 तारीख तक स्थितियां अचल संपत्ति और चल संपत्ति, वाहन और मकान के संकेत संयोग टॉप लेवल पर बनते हुए दिखाई देते हैं। मकान परिवर्तन के विषय में विचार कर रहे होंगे तो उसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन जहाँ जहाँ निराशा है, संतान भाव, प्रेम भाव और किसी से धोखा मिलने का भाव, सतर्क रहें। वृषभ राशि, यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ फिर भी फेवर कर रही हैं। चतुर्थ भाव में ये परिवर्तन हो रहा है। परम मित्र राशि में सप्तमेश होकर के बहुत मजबूत स्थिति में आए हैं। ये सातवें के स्वामी होकर के अपने से दसम विद्यमान हो रहे हैं, लिहाजा ससुराल पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, नई नौकरी की पूरी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है। बॉस के साथ लेकिन कुछ विवाद होगा, क्योंकि दसम पर मंगल की दृष्टि बॉस के प्रति आरोप प्रत्यारोप का प्रभाव दिखाता है। लिहाजा कार्य क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले सावधान हो जाएं। भले आप सरकारी क्षेत्र में हो, भले आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो। बिजनेसमैन के लिए यात्रा के दौरान लाभ मिलेगा, संपत्तियों की प्राप्ति करेंगे, अपने व्यापार को आप बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं। बहुत शुभ स्थिति है। बुरा कहाँ रहेगा? थोड़ा डिफेम दे सकते हैं, अपयश का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप बढ़ सकता है। आगे हम उपाय बताएंगे, बने रहें हमारे साथ। प्रिय मित्रों, आप लोग से आग्रह है कि गया जी में इस बार पितृ शांति यज्ञ सीजन 7वां है। पिछले 6 वर्ष से लगातार हम जा रहे हैं, ये 7वां वर्ष हम पहुंचेंगे। तो पितरों के शांति के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं या गया जी में आप कोई बृहत अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो आपके पास एक बड़ा अवसर है, आप इसका भागीदारी कर सकते हैं। कार्यालय के नंबर पर आप तत्काल संपर्क करिए। शुरुआत करेंगे आइए आज के अब मिथुन राशि की। आपके लिए तृतीय भाव में ये परिवर्तन हुआ है। तृतीय भाव का परिवर्तन बहुत अनुकूल तो नहीं होता। मिथुन राशि वालों के लिए थर्ड हाउस में अचानक कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा सकते हैं। विवाद हो सकता है, झगड़ा लड़ाई हो सकता है भाई बहन के बीच। छोटे भाई के साथ विवाद लेकिन ख़त्म होगा। अगर आप बड़े हैं, छोटे के साथ कुछ चल रहा था तो ख़त्म होगा। कोई नया दोस्त बनेगा जो आपकी बहुत मदद करेगा। राजनीतिक रसूख पूरा होगा, राजनीतिक रसूख बढ़ेगा। कोई बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। दिक्कतें कहाँ आएंगी? केवल लड़ाई झगड़ा और आपका एग्रेशन। उपाय आगे बताएंगे। कर्क राशि, द्वितीय भाव में ये स्थिति आई। कुटुंब के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन होगा, मानसिक शांति मिलेगी,
परिवार में कोई मेल मेंबर बढ़ सकता है, किसी को संतान जन्म होना होगा तो पुत्र रत्न की प्राप्ति संभव हो सकती है। वाणी पर अंकुश रखिएगा, नेत्र दोष कुछ बढ़ेगा, परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। वाणी में ओजस्विता आएगा, तेजी आएगी, गर्मी आएगी। दिक्कत कहाँ कहाँ है? गुप्त रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ सकता है, अकस्मात परिवार में पति या पत्नी के प्रति स्वास्थ्य हानि, वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है। उपाय आगे। सिंह राशि, आपकी अपनी राशि में ये परिवर्तन हुआ है, छप्पर फाड़ के कुछ मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ा पेंडिंग पड़ा काम पूरा होगा, यात्रा से विशेष लाभ मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में बदलाव है, सैलरी में 20 से 25% जंप आ सकता है। वैवाहिक जीवन में लेकिन कटुता रहेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर है, 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। गुप्त बीमारियां हो सकती हैं, गुप्त चिंताएं सता सकती हैं, कोई ऐसी चिंता जो सिर्फ आपको अंदर से खा जाएगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि, अपने घर की दृष्टि अद्भुत है, अनोखा है, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिएगा। कन्या राशि, द्वादश स्थान पर परिवर्तन है, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, विदेश के द्वारा धन लाभ, किसी विदेशी मित्र के द्वारा धन लाभ, विदेशी रेवेन्यू की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ रही है, सहन सुख की कमी रहेगी। द्वादश भाव सहन सुख का होता है। 28 जुलाई तक आपको कन्या राशि वालों को मांगलिक होने का दंश झेलना पड़ेगा। विवाद ऐसी ऐसी बातों पर होगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पति या पत्नी कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। अगर ये लीगल वे में होता है, ऑफिशियली होता है, गुड, नहीं होता है तो विवाद के बाद होगा, ध्यान दीजिएगा। तुला राशि, एकादश भाव में ये स्थिति बनती है, अद्भुत रहेगी। परिवार में लाभ के अवसर बनेंगे। मंगल की द्वितीय भाव पर पूर्ण स्वग्रही दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि, लाभ के तमाम अवसर बनते हैं। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो रही है। मंगल अचल संपत्ति का कारक एक्चुअल में होता है, तो जहां इनकी दृष्टि रहेगी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कैसे? संपत्ति के रूप में। द्वितीय भाव पर दृष्टि है, संपत्ति, मंगल, अपने घर की दृष्टि उसको बल दे रहा है। तो कैसा बल? अचल संपत्ति का बल, ध्यान दीजिएगा। वाणी में दम आएगा, ओजस्विता आएगी, मानसिक मजबूती मिलेगी, रुके कार्य गतिमान होंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, सरकारी मशीनरी से लाभ मिलेगा, अवरोध दूर होंगे। नुकसान कहाँ है? हेल्थ इशू। वृश्चिक राशि, दसम भाव में ये स्थिति बनती है, बहुत कुछ सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा आपका, परिवर्तन बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब की पूर्ण संभावना, भाई साहब 90% लोगों को जिनका यूपीएससी सिलेक्शन होना है, इसी बीच खुशखबरी मिलेगी, प्री का रिजल्ट आने वाला होगा। दसम में मंगल आया, जिसकी लग्न कुंडली में दसम में मंगल होगा और उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, सिलेक्शन गारंटीड सिलेक्शन, मिठाई बांट दीजिए। नहीं दिया है तो बातें खत्म, जो दिया होगा उसमें संभावना बनेगी। शर्त क्या है? लग्न कुंडली में दसम से मंगल का संबंध हो, चाहे अपने घर का हो चाहे जिस घर का हो। वृश्चिक राशि, पैतृक संपत्ति संपदा की प्राप्ति, अवरोधों से मुक्ति, सरकारी मशीनरी से लाभ, चतुर्थ भाव पे पूर्ण दृष्टि, बड़े वाहन की प्राप्ति, लाल रंग के वाहन की प्राप्ति, कृषि योग्य भूमि के क्रय विक्रय की संभावना। नुकसान कोई नहीं लगभग। अष्टम दृष्टि से पंचम को देखेंगे, थोड़ा बहुत खटपट हो रहा होगा किसी लव रिलेशन में, अफेयर में, तो ब्रेकअप हो जाएगा। धनु राशि, भाग्य स्थान पर आए हैं भैया, अद्भुत फायदा, यात्रा से अनोखा लाभ होगा। कोई मित्र बहुत करीब से मदद करेगा, मुश्किलों का हल निकलेगा, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, मानसिक शांति मिलेगी, धार्मिकता के प्रति कट्टरता आएगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। साउथ दिशा में आप धार्मिक यात्रा करेंगे, तिरुपति बालाजी जा सकते हैं, रामेश्वरम जा सकते हैं। नुकसान क्या है इसका? भाई बहनों के बीच विवाद,
और पति पत्नी के बीच कलह, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। मकर राशि 8वें में आए हैं, पति पत्नी के बीच अगर शादीशुदा हैं तो मामला बहुत खटाई में जाएगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आयु संकट भी पैदा करता है। अगर किसी के लग्न कुंडली में अष्टम द्वितीय से संबंध होगा मंगल का, तो पति पत्नी के आयु को संकट में डालता है। तत्काल कुंडली दिखा लीजिएगा, इसकी शांति करवा देंगे। कुंभ राशि 7वें में आए हैं, बहुत कुछ लाभ देने जा रहे हैं, धन की, संपत्ति की, वाहन की, लेकिन नेत्र दोष, वाणी दोष और ब्लड प्रेशर, शुगर की दिक्कत आ सकती है। चौथे बैठे। ससुराल के लोगों से विवाद होगा, अवरोध बढ़ेगा, सावधान रहिएगा। कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी जो आप टाल नहीं सकते। मीन राशि यहां पर छठे आ गए, अद्भुत योग है ये, शत्रुहंता योग बनाते हैं। जो मर्जी करिए आप, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा लेकिन संभलिएगा, कोई गले भी पड़ सकता है, गुप्त दुश्मन खड़े हो सकते हैं। हालांकि मंगल शांत कर देंगे, लेकिन खड़े होकर आपको विचलित तो कर ही देंगे। धार्मिकता की वृद्धि करेंगे, चौथे दृष्टि से देख रहे हैं। द्वादश स्थान को भी देखेंगे, कुंभ को और मीन को देखेंगे। तो आप सब पर दैवीय कृपा है, सावधानी पूर्वक अपने जीवन को लेकर चलें। 28 जुलाई का समय हमने दिया है, जितना सावधानी बरतेंगे उतना आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। क्या उपाय करना है? कुछ नहीं, कोई भी नुकसान देखें 7 जून के बाद, मंगलवार और शनिवार बजरंग बली के मंदिर जाकर, घर में नहीं, मंदिर जाइए, बाहर गए हैं ढूंढ लीजिए हनुमान मंदिर, बजरंग बली के मंदिर जाकर 3 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। पाठ के बाद मिट्टी के दिए में चमेली का तेल डालिए, 1 बाती लगाइए और उसी से बजरंग बली की आरती प्रणाम कर लीजिए। सात्विक रहिए, क्रोध पर अंकुश रखिए, वाणी पर एकदम अंकुश रखिए, कुछ भी आपसे अभद्र और अपशब्द ना निकले। चरित्र को मजबूत रखिए, माताओं बहनों का यथोचित सम्मान करिए, सब शुभ होगा। और गया जी में पितृ शांति यज्ञ सीजन 7 आयोजित होने जा रहा है। अद्भुत है ये, विलक्षण है, अनोखा है। जिस तरह से आप चाहें इसको समेटें, बेहतर करें, जिससे आपका लाभ अवश्य होता रहे। पितरों के आशीर्वाद से ही जीवन में चल अचल संपत्तियों की प्राप्ति होती है, सर पे छत आता है। पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में वंश की वृद्धि होती है, विवाह होता है और संतान होता है। पितरों के आशीर्वाद से ही हमारा तन स्वस्थ रहता है, क्योंकि इस तन के मालिक हमारे पितर हैं, हमारे पिता, पितामह, उनके पिता, जो भी पितर हमारे। तो तन मातृ पितृ से, माता रूपी पितरों से जो दिवंगत हुई हैं दादियाँ हमारी, मन, तन, मन और मकान, पितरों का आशीर्वाद। तो 9354619250 पे व्हाट्सएप करके पितृ शांति यज्ञ, पितरों का शांति का यज्ञ, जो दिनांक 15 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 श्राद्ध पक्ष में गया जी में होगा, उसमें हम आपको निमंत्रित करते हैं। समय है 12-15 बुकिंग शायद हो चुकी हैं, 50 लोग को लेके जाते हैं। इस बार श्रीमद् भागवत जो वहाँ करवाएंगे वो मैं स्वयं करने जा रहा हूँ, तो आप लोग उसके निमित्त भी आ सकते हैं, हम आपका स्वागत करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राधे।